गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में अपूर्व अनुभव नामक चैप्टर के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का कितना प्रयास किया था। वो जाके तिपाया सीढ़ी लाती है। जब दो पाया सीढ़ी असफल हो जाती है, तिपाया सीढ़ी लाती है और उसके बाद तिपाया सीढ़ी के ऊपर तक किसी तरह से यासुकी चान को पहुंचाती है। और यासुकी चान जब ऊपर सीढ़ी के भाग पर पहुंच जाता है तो वो डाल पर नहीं जा पाता है। तो यहाँ तो चान को अपनी मेहनत असफल सी लगती है और उसे लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई, और इतना सोच करके उसको रुलाई सी आती है, यानी वह रुआंसी हो जाती है, रोने को होती है। और उसने सोचा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, और उसकी तो चान की यह इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा करके उसे नई नई चीज़ें दिखलाए। पर वह रोई नहीं। यह सोच करके उसको रोना आ रहा था, लेकिन वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा, और शायद वह यासुकी चान भी ना रो पड़े, इस डर के मारे नहीं रोती है, केवल सोच कर रह जाती है। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और इस तरह से पोलियोग्रस्त उसके हाथ को पकड़ करके तो चान ने यासुकी चान से कहा कि अब तुम वहाँ लेट जाओ सीढ़ी पर, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस डाल पर खींच लेती हूँ। उस समय दुई शाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। और यहाँ लेखिका कह रही है कि जिस तरह से तो चान ने दुई शाखा पर खड़ी होकर के यासुकी चान को अपनी तरफ खींचा था दुई शाखा पर, अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसको इस तरह खींचता हुआ देखता तो निश्चित है कि वो डर के मारे चिल्ला उठता, चीख उठता कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पेड़ से नीचे गिर पड़े। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दिखता, उस दृश्य को देखता, तो उसे ऐसा लगता कि जैसे ये दोनों बच्चे बहुत ही जोखिम उठा रहे हैं। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। लेकिन यासुकी चान तो चान के कहने से लेट जाता है और तो चान उसको खींचती है। तो लेखिका कह रही है कि यासुकी चान शायद तो चान की बातों पर इसलिए भरोसा कर रहा था क्योंकि वह अपने से ज़्यादा भरोसा तो चान पर करता था, और यासुकी चान को ऊपर पेड़ पर दुई शाखा पर चढ़ाने के लिए ही तो चान शायद इतना खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तो चान को इस तरह से परिश्रम करते हुए उसके शरीर में पसीने भी हो रहे थे, थकान भी महसूस हो रही थी, और शायद प्रकृति को भी यह अच्छा नहीं लगा कि तो चान जो एक अच्छा कार्य कर रही है उसे पीड़ित किया जाए। इसीलिए लेखिका कह रही कि आकाश में बादल के टुकड़े आ करके उसके ऊपर छाया कर दे रहे थे, उसे धूप से बचाने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुई शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और इस तरह से तो चान ने यासुकी चान को बुलाया और अपने दुई शाखा पर पहुंचा दिया, और इतने में पसीने से तरबतर हो गई थी, पसीने से भीग गई थी तो चान, और उसने अपने चेहरे पर से बाल हटाते हुए यासुकी चान से झुक कर कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और इस तरह से यासुकी चान जब दुई शाखा पर पहुँचता है तो वह कुछ झिझकता है, लेकिन इस सफलता के कारण उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है, और वह पूछता है यासुकी चान तो चान से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। लेखिका कहती है कि शायद उस दुई शाखा पर पहुंचकर दुनिया की एक नई तस्वीर यासुकी चान ने देखी थी जिसे उसने अभी तक देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। और जब उस दुई शाखा पर पहुंचा तो यासुकी चान ने तो चान से कहा, तो इस तरह से पेड़ पर चढ़ा जाता है, यह है पेड़ का चढ़ना। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ
एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। और यासुकी चान जो है वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है और अत्यधिक प्रसन्नता के साथ वह या तोतो चान से बताता है कि उसकी बहन अमेरिका में है, वहाँ एक कोई चीज़ होती है जिसे टेलीविज़न कहते हैं। और वहाँ उसकी बहन है, वह बताती है कि जब वह यहाँ आएगा जापान में तो हम लोग घर बैठे ही उस टेलीविज़न पर सूमो कुश्ती देख सकेंगे। और टेलीविज़न जो होता है वह एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या अर्थ होंगे। तोतो चान उस समय चूँकि छोटी थी इसलिए उसको यह नहीं पता था कि यह यासुकी चान जो चल नहीं सकता था उसके लिए घर बैठे कोई चीज़ देखने की क्या आवश्यकता होगी, कैसे होगी। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। वह केवल यह सोच रही थी कि सूमो पहलवान जैसे मोटे ताजे व्यक्ति एक डिब्बे में ही कैसे समा सकते हैं, एक डिब्बे में उन्हें कैसे देखा जा सकता है। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। लेकिन यासुकी चान की ये बातें तोतो चान को भी बहुत लुभावनी लगी, जो कि अपने कला के माध्यम से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उन दोनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। और जब टेलीविज़न के बारे में यासुकी चान ने सुना तो उस समय टेलीविज़न का अधिक प्रचार नहीं था, उसके बारे में कोई जानता नहीं था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। सबसे पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका कहती है कि उन दोनों को खुश देख करके मानो पेड़ भी खुशी के मारे झूम रहे थे। और यासुकी चान के लिए शायद पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि संभवतः यासुकी चान को पेड़ पर इस तरह से चढ़ाने का रिस्क कोई दूसरा नहीं ले सकता था और ना ही उसे चढ़ाने का प्रयास करेगा। इसीलिए कहता है कि शायद यह उसका अंतिम मौका भी था। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये चैप्टर आज पढ़ के हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।